बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या आप नेशनल एमडी कैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आखिरी एक दो हफ्तों में आपने अपनी तैयारी को बूस्ट कैसे करना है, तो ये वेबिनार आपके लिए है। माय नेम इज डॉक्टर मुअज़्ज़म मंजूर। मेडिसिन इज माय प्रोफेशन एंड टीचिंग इज माय पैशन। आई एम फाउंडर एंड सीईओ topgrade.pk। इसके अलावा मैं सीक और स्टेप जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आवर कंट्री, उनका भी फाउंडर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ओवर 1 डेकेड से मैं एमडी कैट के स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूँ रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ देयर एग्जाम्स एंड मल्टीपल टाइम्स मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह प्रोविंस लेवल पे और इवन कंट्री लेवल पे पोजीशंस विन कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन कन्वेंशनली। मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। So there we go। आज के वेबिनार का जो अहम तरीन मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप लोगों ने अब स्पेसिफिकली लास्ट डेज में आपने स्मार्ट वर्क किस तरह से करना है। क्या सो यू सीन हियर कि इस फोटोग्राफ में भी आपको यही दिखाया गया है कि स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क पे प्रेफरेबल है। वही स्टूडेंट्स सक्सेसफुल होंगे नेशनल एमडी कैट में जो खासतौर पे जो रिमेनिंग फ्यू डेज हैं इनमें अपनी स्टडी को बहुत ही स्मार्टली प्लान करेंगे। सो कौन कौन से स्मार्ट मूव्स हैं या कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि आपने लेने हैं फॉर मोर इफेक्टिव प्रिपरेशन ऑफ योर नेशनल एमडी कैट, आज हम उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो यू सीन हियर, अगर आपने स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है अपने एग्जाम की तो सबसे पहला काम इसमें आप क्या करेंगे, आप जो लास्ट फ्यू इयर्स के एग्जाम ट्रेंड्स हैं उन्हें स्टैटिस्टिकली एनालाइज करें। देखें जो एमडी कैट है इस साल का वो नेशनल लेवल पे है। सो सारे के सारे प्रोविंसेस के जो एग्जामिनर्स हैं वो इस एग्जाम को बनाने में इन्वॉल्व हैं और हमारे पास टॉप ग्रेड के पास डेटा है सारे के सारे प्रोविंसेस के प्रीवियस एग्जाम्स का और इवन नेशनल एमडी कैट जो हुआ है ये 2 टाइम्स, इवन उसका भी हमारे पास क्वेश्चंस का डेटा है। सो ओवरऑल प्रोविंशियल एमडी कैट्स और इवन नेशनल एमडी कैट्स को एनालाइज करके हमने क्लियरली आइडेंटिफाई किया है कि एग्जामिनर्स का फोकस किन एरियाज के ऊपर है। सो अगर आपने बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ये चाहिए कि आप पास्ट एग्जाम ट्रेंड्स को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करें। लेकिन आपके पास इनफ डेटा भी नहीं है और आपको एनालिसिस करने का तरीका भी नहीं आता, तो इसलिए ये वाला काम आपके लिए टॉप ग्रेड ने कर दिया है। सो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद जो प्रैक्टिकल बातें हमें समझ में आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो इसमें आप देख सकते हैं कि पीएमसी का जो सिलेबस है आपके 5 मज़ामीन का, उसमें टोटल 48 सेक्शन या यूनिट हैं और उन 48 सेक्शंस में से अब देखेंगे 142 आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस वो होंगे जस्ट 23 सेक्शंस में से। सो कुल सेक्शंस कितने हैं 48, लेकिन उसमें से आप कह रहे हैं कि सिर्फ 23 सेक्शंस में से आपका 70% पेपर आना है। 200 में से 140 एमसीक्यूज सिर्फ 23 यूनिट से सेक्शंस में से आना है। ऑफ कोर्स नाउ यू वुड बी इंटरेस्टेड टू नो कि ये वाले 23 सेक्शंस कौन से हैं, राइट। और इसके अलावा अब ये भी देखें कि आपके पेपर का 22% यानी कि 200 में से 44 एमसीक्यूज ये 15 यूनिट से सेक्शंस में से आएंगे एंड आपके पेपर का 8% यानी कि 200 में से 16 एमसीक्यूज ये जस्ट 10 सेक्शंस में से आएंगे। सो कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं कि आपका जो नेशनल एमडी कैट है इसका 70% से भी ज्यादा पेपर 50% से भी कम सिलेबस है जिसमें से आना है, राइट। सो 70% से भी ज्यादा पेपर आधे से भी कम सिलेबस में से आना है। तो आपने
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी है, मैं यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आप लोगों के लिए जनरेट कर रहा हूं, और वो ये है कि यू हैव टू फोकस मोर ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। आपने उन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है जहां से इम्तिहान में क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं। पढ़ना आपने थॉरोली है क्योंकि ये हाईली कंपेटिटिव गेम है ऑफ कोर्स, लेकिन आपने हर एक यूनिट को टाइम बाउंड करना है, उसको टाइम कैप लगाना है उसकी अहमियत के मुताबिक। सो अब कौन सा यूनिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अहम है, ये इंफॉर्मेशन आपको आगे चल के मैं देता हूँ। सो मैं आपको इवन हर सब्जेक्ट की अलग अलग अप्रोच भी बताऊंगा कि आपने हर सब्जेक्ट को कैटेगोरिकली कैसे लेके चलना है फॉर द बेस्ट प्रेपरेशन ऑफ योर एग्जाम। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ गई कि एग्जाम का 70% पोर्शन 50% से भी कम सिलेबस में से आना है। हमने पढ़ना थॉरोली है, बट आर मोर फोकस वुड बी ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। हमने ज्यादा तवज्जो वहां पे देनी है जहां से हमारा पेपर ज्यादा आना है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कि हमने सबसे पहले पास्ट एग्जाम ट्रेंड्स को स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की रोशनी में आप सेक्शंस को प्रायोरिटाइज करेंगे। यू विल प्रायोरिटाइज डिफरेंट सेक्शंस और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना स्टडी स्केड्यूल बनाएंगे से लास्ट 15 डेज का, 2 हफ्ते का। सो ताकि आप अपने टाइम को एग्जाम में इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही यूटिलाइज कर सकें। देखिए आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास एफर्ट्स लिमिटेड है। अब इस स्टेज पे आप सब कुछ नहीं कर सकते। इस स्टेज पे बेस्ट वे टू फेल ये होगा कि आप सब कुछ थॉरोली पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, लाइक कन्वेंशनल वे में। मैं ये कह रहा हूं कि आपने बड़ा स्मार्ट तरीके से पिक एंड चूज करना है कि मैंने क्या पहले करना है और क्या बाद में करना है, किस चीज पे ज्यादा टाइम लगाना है और किस चीज पे कम टाइम लगाना है और किस चीज पे बिल्कुल टाइम नहीं लगाना। सो यहाँ पे ये आपके अहम तरीन डिसीजन है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ओवरऑल जो डिफरेंट सेक्शंस हैं मैं आपको उनकी प्रायोरिटी दिखाता हूं और आपको ये भी बताता हूं कि आपने किस सीक्वेंस में चीजों को करना है। सो आपके लिए खुद से मैंने रिसर्च करके अपनी टीम के साथ 15 दिन का एक स्केड्यूल बनाया है और उस स्केड्यूल के अंदर ही मैंने इन सारे पॉइंट्स को जो कि आपके सामने डिस्कस किए हैं कि पास्ट एग्जाम ट्रेंड्स का एनालिसिस करके सेक्शंस को प्रायोरिटाइज करके उसके मुताबिक स्केड्यूल बनाना है। ये सारी की सारी चीजें मैंने उस स्केड्यूल में कवर कर दी। सो लेट मी शो यू दैट स्केड्यूल। ये स्केड्यूल देखिए आपके सामने। अच्छा, ये 15 दिन का स्केड्यूल है। इसमें अब जो रिवीजन है वो मैंने लिखा हुआ है कि ये प्रायोरिटी वाइज रिवीजन है पूरे सिलेबस। पहले जो रिवीजन आप लोग करते रहे हैं वो सिस्टमैटिक वे में आप करते रहे हैं कि जी पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पे जो रिवीजन है ये प्रायोरिटी वाइज रिवीजन, यानी कि अहम चीजें, हम अहम चीजों को ज्यादा फोकस में रखें। अच्छा, इसमें हमारे पास टॉप ग्रेड में ऐप में, हमारी ऐप में 10,000 से ज्यादा डिफरेंट प्रोविंसेस के और इवन नेशनल एमडीकैट के पास्ट क्वेश्चंस हैं। और यही वाले जो पास्ट क्वेश्चंस हैं ये बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं सारी कंट्री के बड़े एग्जामिनर्स के माइंड्स को। तो इन 15 दिनों में आपका जो फोकस है वो 2 चीजों पे रहना है। एक, आपने अपनी साइंसेस की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको सिलेक्टिवली पढ़ना है। मैं वर्ड सिलेक्टिवली यूज कर रहा हूँ कि उनमें से कैसे सिलेक्टिवली पढ़ना है ये भी आपको मैं सब्जेक्ट वाइज गाइड करूंगा। और दूसरे नंबर पे कम से कम आपने ये सारे प्रोविंसेस के पास क्वेश्चंस हैं इनको जरूर अटेम्प्ट कर लेना। लास्ट ईयर जिन बच्चों ने इन पास क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था उनका स्कोर बहुत अच्छा रहा है और वो कह रहे थे कि सर हमें कोई खातर खा वहां पे एग्जाम में नए क्वेश्चन नहीं मिले, वही क्वेश्चन थे जो कि हमें पहले से हमने टॉप ग्रेड में अटेम्प्ट किए हुए थे। सो देयर इज अ गुड चांस कि इन क्वेश्चंस में से आप पास एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। एनीवेज, ये मैं अभी आगे चल के फर्दर भी आपको दिखा देता हूँ कि किन पास क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें आप देखें कि जो 15 दिन का स्केड्यूल है इसमें 3 फेजेस हैं। सबसे जो पहला फेज है इसमें हाई प्रायोरिटी वाले जो सेक्शंस हैं उनके ऊपर 7 दिन मैंने आपके लगवाने हैं, जहां से 140 एमसीक्यूज आने। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये डे 1 से लेके डे 7 तक, डे 1 से लेके
डे 7 तक यहाँ पे हमने हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली डिफाइन कर दिया है कि जैसे बायोलॉजी का बायोएनर्जेटिक्स को पढ़ेंगे डे 1 पे, फिजिक्स का फोर्स एंड मोशन को पढ़ेंगे, सो एंड सो। सभी सब्जेक्ट्स का हमने जो सिलेबस है वो डिफाइन कर दिया है। प्लस यहाँ पे ये भी बता दिया है कि एग्जाम में हमारा जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बताता है कितने क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड है। जैसे बायोएनर्जेटिक्स में से 7 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। सिमिलरली अब देखें फोर्स एंड मोशन में से 7 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। इस तरीके से केमिस्ट्री में से इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से 4 एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड हैं एंड सो ऑन। तो ये नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं और यहाँ पे ये वाला जो नंबर आपको शो हो रहा है 272, ये बेसिकली वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे क्वेश्चन पूल में एज पास क्वेश्चंस अवेलेबल। ये नेशनल एमडी कैट के पास क्वेश्चंस प्लस पीएमसी के सैंपल क्वेश्चंस प्लस सारे प्रोविंसेस के पास क्वेश्चंस इसमें शामिल हैं। तो आपने सिंपली करना ये है कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक के साथ साथ जो कम से कम टॉप ग्रेड ऐप में ये जो पास क्वेश्चंस हैं जितने भी, उन सब क्वेश्चंस को आपने कवर करना है। मैं आपको दिखाता हूं, अब जैसे ऐप के अंदर जाके आपको दिखाता हूं। से हम बायोएनर्जेटिक्स की बात कर लेते हैं। अब मैं से ऐप में जाता हूं, जहां पे हम जाते हैं जी बायोलॉजी में। बायोलॉजी में हम जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। यहाँ पे हम जाते हैं बायोएनर्जेटिक्स के अंदर से हम यहाँ पे बायोएनर्जेटिक्स में हम चलेंगे। सो यहाँ पे अगर से चलो हम यहाँ पे पहले पास क्वेश्चंस पे जाएंगे और पास क्वेश्चंस में जाके फिर हम जाएंगे जनाब बायोएनर्जेटिक्स में। देखिए सारे के सारे पास क्वेश्चंस में नम्स के, एनएमडी कैट के, एमडी कैट यूएचएस के पास क्वेश्चंस, ईटा के, इवन सभी एकेयू के, ईटा केपीके के सारे पास क्वेश्चंस इसके अंदर आ गए। अब मैंने बायोएनर्जेटिक्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखें बायोएनर्जेटिक्स एंड फोटोसिंथेसिस और उसके बाद भी सेलुलर रेस्पिरेशन, इनके पास क्वेश्चंस आ गए। तो इन पास क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। से यहाँ पे ये 153 क्वेश्चंस हैं। मे बी इसका टेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे भी अगर आप चाहें 153 का भी कर सकते हैं टेस्ट क्रिएट। सो ये आप टेस्ट क्रिएट करेंगे और इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। सो ये थोड़ा टाइम हो गया था इसको लॉग इन किया, मैं दोबारा लॉग इन करता हूँ। ओके सो इसमें ये हम जाएंगे जी नेशनल एमडी कैट पे। नेशनल एमडी कैट और नेशनल एमडी कैट में जनाब हम जाएंगे से बायोएनर्जेटिक्स पे। यहाँ पे पास क्वेश्चन पे गया। अब देखें सिर्फ बायो के 3000 से ज्यादा पास क्वेश्चन अवेलेबल है। मैं इन सबको चूज कर लेता हूँ और उसके बाद फिर बायोएनर्जेटिक्स को मैंने चूज किया और यहाँ से इसमें बायोएनर्जेटिक्स एंड फोटोसिंथेसिस, इसमें से ये जो 153 एमसीक्यूज हैं इनको मैंने इनका टेस्ट क्रिएट कर लिया। ये देखिए आप, जैसे ये देखिए ईटा केपीका का पास क्वेश्चन, स्टेटमेंट आ गई, ऑप्शंस आ गए। अब चूज करें, आपका सवाल अगर गलत हो जाता है आप इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लें। और इस तरह से ये जितने भी पास क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूल है ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स का, जो कि मैं समझता हूं कि कम से कम ये वाले जो 10,000 क्वेश्चंस हैं ये तो सभी बच्चों को लाजमी तौर पे कवर कर लेने चाहिए। ये जो 10,000 क्वेश्चंस हैं, 10,000 से थोड़े से ज्यादा हैं पास क्वेश्चंस। ऑलराइट, अब दोबारा मैं जाता हूं अपने स्केड्यूल की तरफ वापस। सो यू सीन है कि देखें कि आपने क्या करना है, आपने बायोएनर्जेटिक्स में से अगर जरूरत पड़े अपनी जरूरत के मुताबिक टेक्स्ट बुक को रीड करना है। लाजमी नहीं है कि अगर आपने बायोएनर्जेटिक्स को पहले बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है, प्रेफरेबली जस्ट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना। अगर आपको लगता है कि आपको बुक रीडिंग की जरूरत है, फिर पहले बुक को एक रीडिंग दे लें, क्विक रीडिंग, और उसके बाद फिर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर नंबर्स भी दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते चले जाएंगे। सो 7 दिन में आप ये जो 200 में से 140 एमसीक्यूज जिस सिलेबस में से आने हैं वो वाला सिलेबस आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप चले जाएंगे मीडियम प्रायोरिटी सेक्शंस के अंदर। 4 दिनों में आप क्या करेंगे, ये जो मीडियम प्रायोरिटी वाले डिफरेंट सेक्शंस हैं आप इनको इसी तरीके से कवर करेंगे। और उसके बाद फिर लास्ट पे जो लो प्रायोरिटी वाले सेक्शंस हैं जहां से आपको 16 एमसीक्यूज आने हैं 200 में से, फिर आप 2 दिन सिर्फ उनको देंगे। तो देखिए ना, ये बेतहाशा ये कंटेंट इसके अंदर भी है, लेकिन चूंकि यहाँ से पेपर ओवरऑल कम बनता है इसलिए हमने इनके ऊपर टाइम कैप लगा दिया कि सारे के सारा कंटेंट बस 2 दिन में जितना जैसे कवर हो गया बस उतना आपने कवर करना है। अब देखें कि एक स्टूडेंट मिस्टेक क्या करेगा कि फर्स्ट करें कि वो बायोडाइवर्सिटी को प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है
जहां से एग्जाम में रिलेटिवली कम क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी के ऊपर ही अगर इसी के ऊपर ही अगर वो अनड्यू टाइम लगा दे या बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही 6-8 घंटे स्टेज पे लगा देगा, तो डेफिनेटली एग्जाम के इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं वो उसके अनप्रिपेयर्ड रह जाएंगे, जिससे उसका जो स्कोर है वो बैडली इफेक्ट होगा, राइट। और उसके बाद फिर डे 14 पे देखिए आप लोग फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट करेंगे टॉप ग्रेड से, और उसके बाद फिर आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डे 15 पे टॉपिक्स वाला उनको अल्टीमेटली रिवाइज कर लेंगे, जो कि तैयारी में साइड बाय साइड आप लोग अभी अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप एक लिस्ट बनाते जाएं कि आपने जो सेकंड लास्ट डे होगा एग्जाम से पहले वाला जो दिन होगा, उस दिन कौन कौन सी चीजें कवर करनी है, वो शॉर्ट लिस्ट अभी से रेडी करनी शुरू कर दें, कि आपको क्लियरली फील हो जाता है पढ़ते हुए, यार ये जो टेबल है, ये जो चीजें हैं, ये सारी आखिरी दिन मुझे एक दफा देखनी ही पड़ेंगी। तो वो शॉर्ट लिस्ट अपने टॉपिक्स या पॉइंट्स को शॉर्ट लिस्ट अलग से करते चले जाएं सेकंड लास्ट डे के लिए, वैसे आप सीक्वेंस में सारा सिलेबस ये कवर करें। तो देखें कि ये वाला जो स्केड्यूल है, इस स्केड्यूल के मुताबिक पढ़ने का फायदा क्या हुआ कि आपने अहम चीजों को पहले कर लिया, उनको अपने टाइम ज्यादा दे दिया, और आपने जितना भी कंटेंट है उसके सारे के सारे पास्ट क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए। सो बिल्कुल आपके टाइम की इस वक्त के हिसाब से ये बेस्ट यूटिलाइजेशन होगी इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अगले हिस्से में। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे मेरी बात को। मैंने आपको ये बताया है कि आपने सबसे पहले अपने स्टैटिस्टिकली एनालाइज करना है पास्ट एग्जाम ट्रेंड्स को, उसके मुताबिक आपने क्या करना है, आपने सेक्शंस को प्रायोरिटाइज करना है, और उसके मुताबिक आपने स्टडी स्केड्यूल बनाना है। तो ये सारे का सारा काम करके मैंने आपको दे दिया है। ये जो स्केड्यूल है ये हमारी ऐप के अंदर स्टडी स्केड्यूल के अंदर ये भी मौजूद है, राइट। सो अगर मैं आपको ये दिखा भी दूं, अगर हमारी ऐप में जाएंगे, सो यहाँ पे से मैं इस टेस्ट को फिनिश करता हूँ। सो अगर आप हमारी ऐप में जाएंगे, सो लेट मी गो टू द होम पेज। ये मैं होम पेज पे चला गया। अब यहाँ पे देखें स्टडी स्केड्यूल्स में जाके, यहाँ पे ये 15 डेज का स्केड्यूल पड़ा हुआ है पास्ट क्वेश्चंस वाला इस जगह पे। सो ये इस स्केड्यूल के मुताबिक आप अपनी स्टडी कैरी कर सकते हैं, ये आपके लिए अवेलेबल है स्केड्यूल। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अगले हिस्से की तरफ। इसमें अब यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अब देखें कि ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये मैंने लिया है पीएमसी के ओरिजिनल सिलेबस में से। अच्छा, इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने क्लियरली दिखाया हुआ है जी, यहाँ से 200 एमसीक्यूज होंगे, 3.5 घंटे का टाइम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, 65% जो पासिंग मार्क्स हैं मेडिकल कॉलेज एडमिशन के लिए, और डेंटल कॉलेज के लिए 55% पासिंग मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर कोई नहीं है। अच्छा चले, ये तो मेन बातें हो गई। अब यहाँ पे देखें कि वेटेज को अंडरस्टैंड करना भी इंपॉर्टेंट है। अब देखें कि आपका जो पेपर है उसका 34% सिर्फ बायो में से आना है। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बायो है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स इंपॉर्टेंट है दूसरे नंबर पे। सो ये जो साइंसेज हैं आपके, अब देखें कि तकरीबन आप कह लें कि आपका जो 90% पेपर है वो तीनों साइंस में से कवर हो रहा है। सो इसमें ये तीनों साइंसेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इंग्लिश और लॉजिक और रीजनिंग पे आखिरी दिनों में टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, जहां से पेपर का पोर्शन बड़ा थोड़ा आना है। सो आपका इस वक्त जो मेन एम है वो क्या है, अपनी साइंसेस को कवर करना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए। इंग्लिश और लॉजिक और रीजनिंग को बस एक पक्का टाइम एलोकेट कर दें, कितने घंटे से ज्यादा टाइम मैंने इनको नहीं देना, क्योंकि अब देखें इंग्लिश में से जस्ट 9% और लॉजिक और रीजनिंग में से जस्ट 3% पेपर आना है। इनके 18 और 6 एमसीक्यूज रिस्पेक्टिवली इंग्लिश और लॉजिक और रीजनिंग में से आने हैं, तो इनको टाइम बाउंड करना बड़ा जरूरी है। अगर आप इंग्लिश और लॉजिक और रीजनिंग के लिए भी अभी भी अगर आप टाइम कैप लगाए बगैर इसको डिटेल से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप बुरी तरह से मार खाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अब देखें कि उन्होंने बताया है पीएमसी ने कि जो आपके जो एमसीक्यूज होंगे 20% इजी होंगे, 60% मॉडरेट डिफिकल्टी के होंगे, और 20% हार्ड एमसीक्यूज होंगे। अच्छा, ये इसमें ओवरऑल समझ ये आ रही है, ओवरऑल ये मॉडरेट टू हार्ड आप देखें मैक्सिमम जो पोर्शन है वो इनका है, और हार्ड क्वेश्चंस आप कह रहे होंगे 20% है। तो अच्छा, एडमिशन किन बच्चों को होना है, एडमिशन उन बच्चों को होना है जो हार्ड क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने की सलाहियत रखते होंगे, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ कास्टिंग वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, मे बी इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ठीक कर लें, लेकिन जहां से डिफरेंस क्रिएट होना है स्कोर का वो इन क्वेश्चंस में से होना है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कौन से क्वेश्चंस हार्ड हैं? इस मसले को टॉप ग्रेड ने
प्रॉपरली हल किया है। हमने क्वेश्चंस के जो डिफिकल्टी लेवल्स के अकॉर्डिंगली आपको टेस्ट क्रिएट करने की फैसिलिटी दे दी। पाकिस्तान में हमारे से पहले डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली टेस्ट क्रिएट करने की फैसिलिटी किसी ने भी आज तक नहीं दी। सो मैं आपको दिखा देता हूं कि हम डिफिकल्टी के अकॉर्डिंगली टेस्ट कैसे क्रिएट करवाते हैं। लेट मी शो यू हियर। से हम जाते हैं, से बायोलॉजी पे जाता हूं मैं। इसमें अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे गया, इसमें आप देखें, अगर मैं ऑल या अनसीन क्वेश्चन मोड को चूज करता हूं, यहाँ पे देखें डिफिकल्टी लेवल्स आ गए। रैंडम डिफिकल्टी लेवल के साथ आपने क्वेश्चन टेस्ट देना है, या इजी क्वेश्चंस का टेस्ट देना है किसी भी टॉपिक का या यूनिट का, या मॉडरेट क्वेश्चंस का या हार्ड क्वेश्चंस का आपने टेस्ट देना। सो यहाँ से अब ये रियल टाइम जो स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन पूल में से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दिया है कि कौन से क्वेश्चंस इजी, मॉडरेट, डिफिकल्टी लेवल के या हार्ड लेवल के। तो अब अगर आप समझ रहे हैं कि एक टॉपिक में आपकी तैयारी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अब स्ट्रेट अवे उस टॉपिक के जाके हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के 13 एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, आप इन 13 एमसीक्यूज का टेस्ट क्रिएट करें। देखिए इनका टेस्ट अगर आप क्रिएट करेंगे तो ये हार्डेस्ट लेवल क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपका टॉपिक वाकई बहुत अच्छा तैयार। अदरवाइज अगर आप एक टॉपिक में वीक हैं तो पहले इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर मीडियम लेवल डिफिकल्टी लेवल का, फिर हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। सो स्टेप बाय स्टेप अपन उस टॉपिक के अंदर अपने आप को स्ट्रेंथन करते चले जाएं। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, आप देखें कि 699 बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है, उसमें से जस्ट देखिए कि 35% बच्चों ने इसको करेक्ट किया। 100 में से 35 बच्चे इसको सही कर पाए और 65 बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ, क्योंकि ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो इसी तरह से अब देखेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके पास अब आएंगे, ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो हायर साइड के ऊपर है। सो अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, आपको काफी सारी तसल्ली हो जाएगी, यार मैं तो हार्डेस्ट क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पा रहा हूं जो बाकी बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है जैसे ये 32% का सही हुआ है, इफ यू कैन गेट इट राइट, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। सो ये अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ग्रेड जो वो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जिसने डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली पीएमसी की थ्योरी के एन मुताबिक आपको टेस्ट क्रिएट करने की जो फैसिलिटी है वो भी दे दी है। ऑलराइट, सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं इसके साथ रिलेट कर रहा था। अब देखिए कि उन्होंने क्या कहा है आपको कि 20% जो एमसीक्यूज होंगे, 20% एमसीक्यूज वो इजी होंगे, 60% मॉडरेट और 20% हार्ड एमसीक्यूज होंगे। तो तीनों तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ऑफ कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये फैसिलिटी भी हमने आपको अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर दे दी है। ओके, अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज टिप्स भी दे देता हूं कि हर सब्जेक्ट के थ्रू आपने कैसे जाना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना एक टेम्परामेंट है, हर सब्जेक्ट की अपना एक स्टडी मेथोडोलॉजी है। तो फिजिक्स की बेहतरीन तैयारी के लिए जो टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा, सबसे पहले नंबर पे आपने ये करना है कि पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक आपकी अपनी जो टेक्स्ट बुक है, जिस भी प्रोविंस से आप बिलोंग करते हैं, उसके एरियाज को आपने ब्रैकेट आउट किया हो। भले रेड बॉल पॉइंट से या रेड मार्कर से बड़ी बड़ी ब्रैकेट्स लगा लें अपने पूरी टेक्स्ट बुक के ऊपर, यार ये कंटेंट ऐसा है जो सिलेबस में शामिल है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, बार बार पीएमसी के सिलेबस की तरफ रेफर करेंगे यार ये सिलेबस में है या नहीं, तो अपनी टेक्स्ट बुक के एरियाज को ब्रैकेट आउट कर लें, बड़ी बड़ी ब्रैकेटें लगा लें, ताकि जब भी आप किसी पेज को खोलें आपको क्लियरली पता है यार ये पीएमसी के सिलेबस में ये चीज है या नहीं। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, अब आपने सारी टेक्स्ट बुक्स को थॉरोली नहीं पढ़ना, फिजिक्स की टेक्स्ट बुक को थॉरोली नहीं पढ़ना, आपने हमारे स्केड्यूल को फॉलो करना है और आप पहले से डिसाइड कर लें कि यार ये वाले टॉपिक्स तो मेरे तैयार हो चुके हैं। जो टॉपिक्स आपके तैयार हो चुके हैं उनके जस्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, पास्ट क्वेश्चंस को, और उनको मजीद उनके लिए टेक्स्ट बुक को ना पढ़ें। हाँ, आपको खुद ही फीलिंग है कि यार ये जो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूं, और अगर मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूं तो क्वेश्चंस भी मेरे से गलत हो जाते हैं, सो उनको आप शॉर्ट लिस्ट कर लें, बुक में ही उस टॉपिक के ऊपर स्टार लगा लें या टिक लगा लें कि यार ये वाला जो टॉपिक अभी मैंने तैयार करना है। सो टेक्स्ट बुक के ऊपर ही शॉर्ट लिस्ट कर लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब आपने टेक्स्ट बुक को थॉरोली नहीं पढ़ना, लेकिन अब उन एरियाज को टेक्स्ट बुक को पढ़ें जो कि आपको नहीं आते। देखिए आपकी बुक में इस वक्त 3 तरह के एरियाज हैं, जो आपने पढ़े और आपको आते हैं, आपने पढ़े और आपको आते नहीं है, और ऐसे एरियाज भी हो सकते हैं जो आपने अभी तक ना पढ़े ना आपको आते हैं। तो सिंपली जो एरियाज आपको नहीं आते आपने उनको तैयार करना है। देयर इज नो पॉइंट कि बायोएनर्जेटिक्स आपने पहले अच्छे से तैयार कर लिया हुआ है, दोबारा पूरी बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर शुरू से फिर पढ़ना शुरू कर दो, डजंट मेक एनी सेंस टू मी। ठीक है, सो किताब आप जस्ट चूजन टॉपिक्स के लिए ही पढ़ेंगे।
ठीक है, आप सारे टॉपिक्स के लिए किताब नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, एक अहम बात ये है कि कोई भी यूनिट पढ़ते हुए आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारी फिजिक्स की फॉर्मूला शीट है वो यूज करनी है। और फिजिक्स की फॉर्मूला शीट क्या है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए, अगर आप हमारी ऐप में जाएंगे, ऐप में नेशनल एमडीकैट कोर्स के डाउनलोड्स में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये फिजिक्स के फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिजिक्स के फॉर्मूलाज आपके ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हर चैप्टर के जो अहम तरीन फॉर्मूलाज हैं और जो मेन जो की पॉइंट्स हैं वो हमने उनको सम अप कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हर चैप्टर बाय चैप्टर हमने ये काम किया ताकि अपनी बुक के साथ भी हम रिलेट कर पाए। सो समहाउ ये जो फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज को आप अच्छे से हर चैप्टर के साथ पक्का कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर के साथ इन फॉर्मूलाज को भी आप लोग पक्का करते जाएंगे। ऑलराइट, सो ये फॉर्मूला शीट ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला शीट आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और इवन प्रिंट करके अपने पास भी रख सकते हैं। सो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने क्या करना है कि जो टॉप ग्रेड की जो फॉर्मूला शीट है आप उसको यूज करें। ओके, और आपने क्या करना है, यू हैव टू लर्न टू अप्लाई दीज फॉर्मूलाज इन डिफरेंट सिनेरियोज। डिफरेंट सिनेरियोज में आपने इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना सीखना है। ओके, ऑलराइट, सो देखिए, यू हैव टू लर्न टू अप्लाई दिस फॉर्मूलाज इन डिफरेंट सिनेरियोज। और इसके अलावा आपने ये भी एंटिसिपेट करना है कि इन फॉर्मूलाज में से क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं इन फॉर्मूलाज के मुताबिक। ठीक है, सो इसमें एक अहम तरीन जो चीज फिजिक्स के अंदर है वो फिजिक्स के फॉर्मूलाज है, राइट। और उसके बाद फिर आपने जब बुक को अगर किसी पढ़ना है तो आपने बुक को पढ़ने के साथ साथ जो बुक में दी गई एग्जांपल्स, ग्राफ्स और एक्सरसाइजेस वगैरह हैं, न्यूमेरिकल्स, टेबल्स वगैरह या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह, उनको भी आपने थोड़ा सा फोकस में रखना है। सो फिजिक्स के लिए खास तौर पर ये टिप्स हैं, लेकिन अहम तरीन बातें वो यही हैं कि सारी बुक नहीं पढ़नी, पीएमसी के सिलेबस को ब्रैकेट आउट कर लें, फॉर्मूलाज की शीट पक्की तैयार कर लें और फॉर्मूलाज के ऊपर प्रैक्टिस कर लें कि एग्जाम में इन फॉर्मूलाज में से सवाल कैसे कैसे बनते हैं, और उनके लिए अपने ब्रेन को ट्रेन कर लें। और अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स, ग्राफ्स, न्यूमेरिकल्स वगैरह, उन चीजों को भी लाजमी कवर कर लें। और खास तौर पे जो टॉप ग्रेड क्वेश्चन बैंक के अंदर जो पास्ट एमसीक्यूज हैं फिजिक्स के, जितने भी प्रोविंसेस के पास्ट एमसीक्यूज हैं, इन्हें लाजमी अटेम्प्ट कर लें। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये वाहिद एक चीज ऐसी है जो कि आपके स्कोर में रिमार्केबल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। मतलब आपका एडमिशन होता है या खुदा ना खास्ता नहीं होता, ये एक चीज डिफरेंस क्रिएट कर सकती है ये वाली। सो अगर आप ये पास क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी सक्सेस के जो ऑड्स हैं वो रिमार्केबली इंप्रूव हो जाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद फिर केमिस्ट्री की तैयारी के हवाले से जो टिप्स मैं आपको दे देता हूँ कि आपने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली जो कि आपने केमिस्ट्री में भी यही करना है कि पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली टेक्स्ट बुक के एरियाज को ब्रैकेट आउट करना है। और फिर इसमें भी आपने जिन एरियाज में आपको लगता है कि आप वीक हैं अभी भी, सिर्फ उन एरियाज के लिए टेक्स्ट बुक को पढ़ें, सारी टेक्स्ट बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। और जिन एरियाज में जो आपको एरियाज ऑलरेडी आते हैं उनके लिए जस्ट एमसीक्यूज प्रैक्टिस, और जो एरियाज नहीं आते उनके लिए टेक्स्ट बुक प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस। बस यही मेरी टिप है आपके लिए, इसको ध्यान में रखिए। फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा फोकस करती है बुक की लाइंस के ऊपर और बुक के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और न्यूमेरिकल्स के ऊपर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ट्रेंड्स और पीरियोडिक टेबल पे फोकस करती है, और इसके अलावा रिएक्शंस की कंडीशंस पे जैसे टेम्परेचर, कैटलिस्ट वगैरह, और इवन साइड टेबल्स पे भी फोकस करती है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हाईएस्ट शील्ड है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। काफी सारा पेपर यहाँ से आएगा आपको, और इसमें आपने बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं रिएक्शंस के, उनकी जो एग्जांपल्स हैं उनको अच्छे से फोकस करना है, राइट। और इस तरीके से जो रिएक्शंस की जो कंडीशंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई भी चीज आप अपनी टेक्स्ट बुक के स्कोप्स के से बाहर तैयार ना करें। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी टेक्स्ट बुक के स्कोप से बाहर निकल के बहुत सारी चीजें खासतौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तैयार कर रहे होते हैं। उसकी आपको खातिर जरूरत नहीं है, आपने अपनी ही टेक्स्ट बुक को तैयार करना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद केमिस्ट्री में भी जो टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक की पास्ट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मैं एक दफा दोबारा आपको दिखा देता हूं कि पास्ट क्वेश्चन, जैसे केमिस्ट्री के अगर पास्ट क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है वो आप कैसे कर सकते हैं। सो ये चले जी, मैं चला गया दोबारा ऐप के ऊपर। यहाँ पे इस दफा मैं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पे आ गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन में से देखिए मैं पास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ गया। अब देखिए ये सारे के सारे पास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गए। एमडी कैट के यूएचएस वाले पास्ट क्वेश्चन, एके यूके,
ECAT के, इवन ईटा के, नम्स के, NMD कैट के जो सैंपल क्वेश्चन से और सैंपल पेपर क्वेश्चन से और जो पास क्वेश्चन स्टेप्स के जो लास्ट ईयर आए, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, तो देखिए इनमें से किसी भी टॉपिक को आपने अगर पढ़ना है, जो गैसेस में से देखिए 107 सवाल है, ये गैसेस में से 107 अहम तरीन सवाल हैं जो कि अब सीनियर एग्जामिनर्स के बने हुए क्वेश्चंस हैं। सो ये क्वेश्चंस आपने कम से कम लाजमी प्रैक्टिस कर लेने हैं। ऑलराइट, सो ये होगी जी टिप्स हमारी केमिस्ट्री की तैयारी को लेके। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स बायोलॉजी। इसमें बायोलॉजी के अंदर भी अगेन पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक एरियाज को ब्रैकेट आउट कर लेंगे आप लोग, और इसके अलावा जो एरियाज आपके वीक हैं, जिनके लिए आपको फील होता है कि इनके लिए मुझे अभी भी टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत है, उनको भी शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से, बुक के ऊपर उनको पहले मार्क कर लें। और बायोलॉजी फोकस करती है बुक की लाइंस और बुक के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, बुक की लाइंस और बुक के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अच्छा, बायोलॉजी के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक ऑफ कोर्स उसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन फेडरल की बायोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक है वो बहुत अच्छी है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी के लिए एक के ओवरऑल, अब बायोलॉजी में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्ट ये वाला है कि आपने टॉपिक्स की लेंथ के अकॉर्डिंगली नहीं, बल्कि उनकी इम्तिहान के लिए इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली आपने उनको टाइम एलोकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किंगडम एनिमेलिया को आप अच्छे से प्रिपेयर करने बैठ जाएंगे तो ये इवन एक यूनिट ही आपका पूरा हफ्ता लेके जा सकता है। तो लेकिन एग्जाम के लिए इसकी इंपॉर्टेंस उस तरह से नहीं है। इसका मैंने एक बड़ा शॉर्टेस्ट मेथड इसको प्रिपेयर करने का अपने बायोलॉजी के लेक्चर के अंदर बताया हुआ है, केवल 1-1.5 घंटे का लेक्चर है। तो अगर आप उसी को फॉलो कर लें तो बड़े कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, बायोलॉजी के सब्जेक्ट के लिए खास तौर पे अगर अभी भी बायोलॉजी में आप बहुत ज्यादा परेशान है, आपको समझ नहीं आ रही है इस सब्जेक्ट में मैं करूं क्या, तो टॉप ग्रेड के वीडियो लेक्चर और रिवीजन नोट्स ये एक्सट्रीमली हेल्पफुल हैं। इवन लास्ट ईयर्स में बच्चों का ये भी फीडबैक आया कि सर हमने इन्हीं पे रिलाई किया था और हमारा पेपर पूरा अटेम्प्ट हो गया था। सो ये इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चूंकि खुद ये सारे के सारा काम किया है, इन पर्सन लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं, रिवीजन नोट्स भी तो मैंने खुद डिजाइन किए हैं, तो बिल्कुल एग्जाम के साथ मैंने उसको टाइट्रेट किया हुआ है। और जो कंटेंट है इवन कह लें कि फेडरल का या ए लेवल्स की बुक्स का या डिफरेंट प्रोविंसेस की बुक्स का, मैंने उस सबको इकट्ठा कंपाइल किया है इसके अंदर। सो अगर आप बायोलॉजी में बहुत ज्यादा परेशान है, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, बस आप मेरे वीडियो लेक्चर्स, टॉप ग्रेड के जो वीडियो लेक्चर्स हैं और रिवीजन नोट्स और एमसीक्यूज, खासतौर पे पास एमसीक्यूज, इन 3 चीजों को कवर कर लें, इंशाल्लाह आपका बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने काम के ऊपर ये कॉन्फिडेंस है कि यही आपके लिए इनफ है। राइट, सो पास एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो है वो तो वाइटल है ही है। फिर इंग्लिश के लिए ओवरऑल जो वोकैब और कंप्रीहेंशन की तैयारी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तैयारी कर भी लेंगे खातर खा में भी वो तैयारी आपको काम आए या ना आए। हाँ, टॉप ग्रेड के वीडियो लेक्चर और रिवीजन नोट्स ये ग्रामर पोर्शन की तैयारी के लिए ये कोर है बिल्कुल। तो बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं कि इसके लिए इंग्लिश के लिए भी लंबी चौड़ी किताबें उन्होंने जनाब पकड़ी हुई हैं और लंबे चौड़े नोट्स पकड़े हुए हैं। बिल्कुल इंग्लिश का जो काम है, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को आपने गिने चुने घंटे देने। मे बी मैं कहूंगा कि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग दोनों को मिला के इस स्टेज पे आपने 12-14 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है। सो इनमें से पेपर का पोर्शन भी कम आना है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इसके अंदर वैसे कॉमन सेंस की हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी तैयारी से खातर का फर्क भी नहीं पड़ना, राइट। तो इसलिए इसमें खास तौर पे मैं आपसे ये कहूंगा कि टीजी के जो लेक्चर्स हैं और जो रिवीजन नोट्स हैं, ये अगर आप यही प्रिपेयर कर लें इनफ है। और यहाँ पे एक और अहम बात ये है कि ग्रामर की ओवरऑल एक सेंस डेवलप करना, कॉमन सेंस डेवलप करना, ये रूल्स को मेमोराइज करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो रूल्स को रटा लगाना शुरू कर देते हैं। रूल्स को अगर आप मेमोराइज कर भी लेंगे एग्जाम में उन्होंने आपको काम नहीं आना। जो एक जनरल आपकी ग्रामर की कॉमन सेंस है, उसकी बेसिस पे आपके क्वेश्चंस ग्रामर के एग्जाम में अटेम्प्ट होंगे। और गिवन नंबर एक पक्का बस नंबर ऑफ आवर्स दे दें इस सब्जेक्ट को, मे बी बस जो 10-12 घंटे आपने देने हैं इंग्लिश को दे दें, इससे ज्यादा टाइम आप इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। हाँ, पास क्वेश्चंस आप सारे के सारे जरूर प्रैक्टिस कर लें। फिर जो लॉजिकल रीजनिंग की जो तैयारी है उसके हवाले से बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या करें। इसके लिए मैंने बड़े शॉर्ट से एक तो लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हैं, इसमें 6 बेसिक सिनेरियोस हैं, 6 तरह से ये क्वेश्चन आता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम में 6 क्वेश्चन आने हैं, तो हर सिनेरियो का आपको एक क्वेश्चन आएगा। इसमें मैंने हर सिनेरियो के क्वेश्चन को अनलॉक करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड दिया है। आप टॉप ग्रेड से मेरे वो 6 लेक्चर्स हैं थोड़ी थोड़ी देर के, 20-20, 25-25 मिनट के, वो सुन लें।
प्लस जो एमसीक्यूज हमने टॉप ग्रेड में दिए हुए हैं वहां से प्रैक्टिस कर लें। लास्ट ईयर भी जितने क्वेश्चन भी आए थे उसी में से ही आ गए थे, राइट। सो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, दैट्स इट। ये हमने बिल्कुल टेलर मेड बनाए हैं स्पेसिफिकली फॉर द नेशनल एमडी कैट, बस इतनी तैयारी काफी है। इसके लिए लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको कोई नोट्स, बुक्स, लेक्चर्स, किसी चीज की जरूरत नहीं। जस्ट जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं वो, और टॉप ग्रेड के जो क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए हैं वो, बस इन दो चीजों को तैयार कर लें और बस ये काफी है। और इस काम के ऊपर आपने 2 से 4 घंटे लगाने हैं। लॉजिकल रीजनिंग पे स्टेज पे 4 घंटे से ज्यादा टाइम आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ 6 एमसीक्यूज आने हैं, 6 एमसीक्यूज के लिए इस वक्त 4 घंटे से ज्यादा मैं आपको नहीं अलाउ कर सकता, राइट। सो आप इस चीज को ओवरडू करेंगे, और उसके लिए मैंने लीनेस्ट मेथड भी आपको बता दिया है। मेरे लेक्चर 6 सुन लें, वो 20-20, 25-25 मिनट के लेक्चर है, 2 घंटे में लेक्चर सुने जाएंगे सारे के सारे, प्लस आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें। अगर आप एक एक सिनेरियो के ऊपर इवन 20 से 30 एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका माइंड बन जाएगा अच्छा यार इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। सो लॉजिकल रीजनिंग जो है ये तैयारी के बारे में नहीं है, बल्कि ये तरीका के बारे में, ये तरीके के बारे में कि अच्छा इस तरह का जो सिनेरियो होगा, कॉज एंड इफेक्ट का सिनेरियो ऐसा होगा, और इस तरह के क्वेश्चन को मैंने ऐसे अटेम्प्ट करना। इसमें सिर्फ आपने अपना तरीकाकार पक्का वजह करना है कि इस सवाल को इस तरीके से मैं अटेम्प्ट करूंगा। सो ओवरऑल ये मेरी टिप्स थी सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी के हवाले से। अब मैं आप सबको ये स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप topgrade.pk को अभी भी ज्वाइन कर लें, राइट। इसको ज्वाइन करने से एक तो देखिए फायदा क्या होगा, आप टॉपिक वाइज पास क्वेश्चंस पीएमसी के भी और सारे दूसरे प्रोविंसेस के भी और इवन नम्स के भी वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ये काम है जो कि एब्सोल्युटली मैंडेटरी मैं समझता हूं सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए, कि ये काम तो करना ही करना है कि पास क्वेश्चन सारे प्रोविंसेस के भी और इसके भी करके जाना है आपने। दूसरे नंबर पे आप हमारे जो फास्ट रिवीजन नोट्स हैं उनकी मदद से सुपर फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, राइट। ये भी एक चीज है जो कि मैंडेटरी है। जैसे मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं कि अब अगर आपने आपके पास टाइम शॉर्ट है, आप किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना चाह रहे हो, आप बड़े कम टाइम में यहाँ से इसको यूज करके हमारे इस टूल को यूज करके रिवाइज कर सकते हो। तो ये मैं आपको जाता हूँ, ये लेके जाता हूँ जी रिवीजन नोट्स के ऊपर लेके जाता हूँ। से आप आ जाए बायोलॉजी पे ही आ जाए, इसमें रिवीजन नोट्स के ऊपर आ जाए, और रिवीजन नोट्स में आप आ जाए से किसी भी टॉपिक के ऊपर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप से एंजाइम पे आप आ जाए लाइक, या सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे चले जाते हैं। इसमें से आप सेल मेम्ब्रेन पे आ जाए या न्यूक्लियस पे, व्हाटसोएवर, इसकी स्लाइड्स आप देख लें। अब इसमें जो अहम तरीन जो कंटेंट है वो सारे के सारे आपको स्लाइड्स की शक्ल में मिल जाना है यहाँ पे, ठीक है। मेन जो की पॉइंट्स हैं, इवन वहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, ये अब बड़ी थोड़ी देर में अहम तरीन पॉइंट्स को इन स्लाइड्स के जरिए रिवाइज कर सकते हैं, राइट। इसमें से क्वेश्चंस को यहाँ इसके अंदर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें एटलीस्ट मेन स्लाइड्स को देखते जाएं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी डेवलप होती जाएगी, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली आप शिफ्ट हो जाएं टुवर्ड्स द एमसीक्यूज प्रैक्टिस, ठीक है। सो ये जो रिवीजन नोट्स हैं ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं, बड़े कम टाइम में बहुत अच्छा आपका जो कंटेंट है ये कवर करवा देते हैं, ऑलराइट। सो ये एक मैंने आपको बेनिफिट बता दिया कि इस स्टेज पे एक तो टॉप ग्रेड से आप सारे पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, नंबर 2 पे आपके पास सारे टॉपिक से फास्ट रिवीजन नोट्स हैं, आप वो नोट्स के जरिए तेजी से रिवीजन कर सकते हैं। नंबर 3 पे आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, क्योंकि पास क्वेश्चंस के अलावा भी तो एमसीक्यूज मौजूद है ना, पास क्वेश्चंस तो 10,000 है, वैसे हमारे पास 30,000 के करीब एमसीक्यूज है। तो आप एंड वाले डेज में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अभी हमारे पास मुझे पता है कि अभी हमारी एमसीक्यूज की लिमिट थी 1500, और हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट करके जो लिमिट है वो 2000 पे लेके गए हैं, कहते सर हम डेली बेस पे 2000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। सो हमने अपने स्टूडेंट्स के कहने के ऊपर, हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके कहने के ऊपर हमने लिमिट इंक्रीज की है। सो इसका मतलब ये है कि 2000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना एक दिन में ये कोई मुश्किल काम नहीं है, और अगर 15 दिन आपके पड़े हुए हैं, 15 दिन में अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को साथ रख के तैयारी करना चाह रहे हैं, मे बी कम से कम पास क्वेश्चंस, और बेस्ट स्टैंडर्ड ये है कि डेली 2000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, और अगले 15 दिन ऐसे ही चलना चाहिए, सुबह से लेके रात तक बस ऑल टाइम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते जाएं। सो सिंपली जितने भी ओवरऑल लास्ट हमारे फ्यू इयर्स में जितने भी हमारे टॉपर्स थे उनके साथ मैंने पर्सनली भी इंटरव्यूज किए, उन्होंने वीडियो रिव्यूज भी दिए, उन सबका यही कंसेंसस था कि एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस है यही सबसे ज्यादा स्कोर बनाने में हेल्प करती है,
राइट। सो इवन मैंने हम जो हमारे पेड स्टूडेंट्स थे उनकी शीट निकाल के उनका एनालिसिस भी किया, और जिन स्टूडेंट्स ने एमसीक्यूज बैंक को पूरा कंज्यूम किया था उनके स्कोर्स तकरीबन कह लें कि 95% या इससे प्लस की रेंज में जा रहे थे। सो सिंपली टॉप ग्रेड के पूरे क्वेश्चन बैंक को कवर करने का मतलब ये है कि इम्तिहान में जो सवाल आने हैं वो पहले ही आपने करके जाने, इसको कवर करने का ये मतलब है। सो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को जरूर प्रैक्टिस करें वहां से जाके। और इसके अलावा जो आपके वीक टॉपिक्स के लेक्चर्स हैं, अगर कोई टॉपिक आपको अभी भी तंग कर रहा है, मे बी प्रोजेक्टाइल मोशन की आपको नहीं समझ आ रही है, कोई भी टॉपिक है जैसे न्यूक्लियस का आपको नहीं समझ आ रही कि यार ये कैसे, इसमें से क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट होंगे, या जो मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग है आपको वो नहीं समझ आ रही, तो आप उस टॉपिक का जाके लेक्चर सुन लें कि अगर आपका पहले वो क्लियर नहीं है तो अब इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। सो अगर आप टॉप ग्रेड को ज्वाइन करते हैं और हमारी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं, आपका काफी सारा टाइम और पैसे बचेंगे, आपकी तैयारी कदरे बेहतर होगी, और आपका इंशाल्लाह फेवरेट आपके मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिला भी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, वी रियली केयर फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो वो स्टूडेंट्स जो कि फ्लड वाले एरियाज से हैं, जो फ्लड से इफेक्ट हुए हैं, उनके लिए हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह लें कि हेल्प हमने अनाउंस की है कि हमारा रूटीन कोर्स जो है नेशनल एमडी कैट के इस वक्त वो 6500 रुपीज का है टिल योर फाइनल एग्जाम। लेकिन जो फ्लड से अफेक्टेड एरियाज हैं, अगर वो हमें ऑफ कोर्स हमारे जो एडवाइजर्स हैं उनको वो प्रूफ देंगे उस चीज का, तो उनके लिए हम 50% लेसर चार्ज करेंगे। रियली केयर फॉर देम कि वो बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट, यानी कि अगर 6500 अगर टोटल कॉस्ट है तो 3250 लाइक जस्ट इतनी सी अमाउंट पे करके ये 30,000 एमसीक्यूज और वीडियो लेक्चर्स और नोट्स और एफएलपी स्केड्यूल हर चीज, इवन हमारी टीचर सपोर्ट, सारी की सारी चीजें उनके पास आ जाएंगी। राइट। सो बिल्कुल आप कह लें कि ये ऑलमोस्ट ये फ्री जैसा है, और मैं 100% स्टूडेंट्स को स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि इट वुड बी सिली, अगर मैं आपकी जगह पे हूं तो ये इट वुड बी सिली कि ये वो कह लें कि ये प्रोपोजिशन है, वैल्यू प्रोपोजिशन है जिसको डिनाई करना सिली एक्ट होगा। सो लाजमी तौर पे आप इसको टॉप ग्रेड को ज्वाइन करें, और अगर आपने ज्वाइन करना है तो आपको एसएमएस भी मौसूल हो जाएगा, उस नंबर पर रब्ता कर लें, या ये नंबर आपके सामने गिवन है व्हाट्सएप पे, आप इस पे भी रब्ता करके टॉप ग्रेड को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मजीद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो ये क्वेश्चंस का टाइम है, वो आप चैट रूम में टाइप कर दें, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर दूंगा। हाँ जी, अब ये मेरे सामने जनाब चैट के क्वेश्चंस आ गए हैं। मैं इनको ये डिफरेंट बच्चों को ये के क्वेश्चन को मैं आंसर कर देता हूँ। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया जी कि इंग्लिश का बता दें। इंग्लिश का मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि कैसे तैयारी करनी है, कि टॉप ग्रेड एप्लीकेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जी जी, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन इसकी जो फुल कंटेंट की एक्सेस है वो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो टाइम टेबल बच्चे, टाइम टेबल मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। आयशा अली मैसेज करिए कि टाइम टेबल दिखा दें। तो टाइम टेबल जो है वो, या स्केड्यूल जो है, ये हमारी ऐप के अंदर अवेलेबल है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। चले बच्चे बार बार कह रहे हैं, एक और बच्चे ने भी रिक्वेस्ट की है कि दोबारा दिखा दें। सो ये मैं आपको जो स्केड्यूल है एक नजर दोबारा दिखा देता हूँ। सो देयर वी गो, ये है जी हमारा स्केड्यूल। दिस इज द स्केड्यूल। 15 दिन का स्केड्यूल है। इसमें पहले 7 दिन में हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स की तैयारी है, फिर 4 दिन में मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स की तैयारी है, फिर 2 दिन में लो प्रायोरिटी टॉपिक्स की तैयारी है, फिर एफएलपीज है, फिर शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक्स या पॉइंट्स की रिवीजन है। सो ये 15 दिन की ओवरऑल स्ट्रेटजी है इंशाल्लाह, जो कि आपके स्कोर को रिमार्केबली बूस्ट कर देगी। सो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये भी दोबारा दिखा दी है। ओके, अब स्टूडेंट्स और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब मैं उनके साथ भी जाता हूँ। अच्छा, बच्चे ये पूछ रहे हैं कि टेस्ट डिले होगा या नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको ये कहूंगा फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस फिलहाल आप यही दिमाग में रखें कि टेस्ट डिले नहीं होना। आप जो रूटीन स्केड्यूल है उसके मुताबिक अपनी तैयारी जारी रखें। कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। देयर इज अ गुड चांस के टाइम पे स्केड्यूल उसके मुताबिक जो है ये टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके जो, ठीक है, स्टूडेंट्स इफेक्ट हुए हैं बहुत सारे एरियाज के, लेकिन मोस्ट ऑफ दी सिटीज जो है वो इफेक्ट नहीं हुए, जो बिग सिटीज है जहाँ पे इन्होंने पेपर या एग्जाम्स ये वाले हेल्ड करने हैं। तो इसलिए आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें। जो बच्चे इस वक्त तैयार रहेंगे और अपनी तैयारी की पेस बनाए रखेंगे, अपना फोकस बनाए रखेंगे, अगर ये डिले होता भी है उसमें भी उन्हीं की सक्सेस के चांसेस ज्यादा है। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप अपनी तैयारी पूरे जोरों शोर से जारी रखें। एक बच्चे ने पूछा जी कि क्या एमबीबीएस प्राइवेट करना ठीक है। अगर आपका शौक है और आप इजीली इसको अफोर्ड करते हैं तो यस, आई वुड रिकमेंड कि आप कर लें एमबीबीएस।
ओके फी कितनी है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नॉर्मल स्टूडेंट्स की फीस 6500 है, फ्लड अफेक्टेड एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फी है वो 3250 है। हम जो डेली के टारगेट बनाते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते, प्लीज गाइड करें। इसके लिए देखिए, इसके लिए आपको आवर टू आवर पक्का प्लान करना पड़ेगा। बिनते हुसैन ने एक क्वेश्चन पूछा है, आपको आवर टू आवर पक्का करना पड़ेगा कि इस घंटे में मैंने बस इस सिलेबस को कवर करना है। सो अगर आप अपने स्केड्यूल को आवरली बना लेंगे और हर घंटे में अपने आप को फोर्स करेंगे कि बस इस घंटे में मैंने ये वाला सिलेबस वाइंड अप करना ही है, फिर इंशाल्लाह आपका डेली बेस पे सिलेबस कवर होना शुरू हो जाएगा। फिर एक स्टूडेंट ने नूरुल ईमान ने क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी करें या सिर्फ पीएमसी के मुताबिक, पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक इसको तैयार करें। समीर खालिद ने क्वेश्चन पूछा, फॉर बायोलॉजी शुड बी कंसल्ट बलोचिस्तान, सिंध एंड केपी के टेक्स्ट बुक्स एज वेल और पीटीबी एंड फेडरल आर फाइन। इसमें आई वुड से कि पीटीबी एंड फेडरल, इवन अगर आप अकेले फेडरल कर लें वो भी ठीक है, और जो पंजाब के बच्चे हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि पीटीबी के साथ फेडरल को थोड़ा बहुत वो कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए, ठीक है। लेकिन प्रेफरेबली ओवरऑल आप कह लें कि अगर आपने कोई नई बुक की शिफ्ट होना ही है तो फिर फेडरल पे शिफ्ट हो जाना, बुक वैसे काफी सिस्टमेटिक है। लेकिन अब खैर टाइम गुजर चुका हुआ है, इस वक्त आप स्विच नहीं कर सकते, अब आपने जहां से पहले पढ़ा हुआ है वहीं से पढ़ें, ज्यादा प्रेफरेबल आपके लिए यही है इस वक्त, अगर रिसोर्स चेंज ना करें। एमडीकेट डिले होगा, मैंने ऑलरेडी इसका आंसर कर दिया है। मौजमा पूछ रही है जी, आई एम डूइंग टिप्स राइट नाउ, शुड आई गेट टॉप ग्रेड टू? यस, टॉप ग्रेड, देखिए टॉप ग्रेड की जो चीजें हैं मैंने क्लियरली आपको बता दिया है, ये वो चीजें हैं जैसे डिफिकल्टी के अकॉर्डिंगली टेस्ट क्रिएट करना, अपने वीक टॉपिक्स के लेक्चर सुनना, रिवीजन नोट्स और पास क्वेश्चन सारे के सारे टॉपिक वाइज, ये वो चीजें हैं जो कि आपको किसी भी सिस्टम ने नहीं देनी, ना है किसी के पास, ना देनी है, ना इंशाल्लाह इवन कमिंग ईयर्स में भी दे पाएंगे। सो टॉप ग्रेड की जो वैल्यू प्रोपोजिशन वो इतनी स्ट्रांग है कि ये अदर इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले में ये एक तो फ्री जैसा है और कंटेंट बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, इसके ऊपर सैकड़ों लोगों की मेहनत हुई है। सो स्ट्रांगली मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आपने कोई भी और एकेडमी या ऑनलाइन सिस्टम ज्वाइन किया हुआ है, टॉप ग्रेड इस वक्त पाकिस्तान में टॉप रेटेड ऑनलाइन एकेडमी है, नंबर 1 रैंक पे आती है, हमारी हाईएस्ट सक्सेस रेशियो भी है, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी है हमारे सिस्टम के साथ, जरूर ज्वाइन करें इसको। सर जस्ट पास होने के लिए क्या किया जाए, इस पर गाइड कर दें। जस्ट पास होने के लिए भी अगेन जो मैंने आपको ये जो स्केड्यूल दिया है 15 दिन का, आप कम से कम इसमें से जो हाईएस्ट यील्ड टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप कम से कम उनको बहुत अच्छे से तैयार करें। वो जो 7 डेज में मैंने बताया है, अगर आपने सिर्फ पास ही होना है और आपने प्राइवेट वगैरह तैयारी करनी है, आप उनको जरूर तैयार कर लें। सर डेली रूटीन के बारे में थोड़ा सा गाइड करें। डेली रूटीन के हवाले से मैं ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, तो डेली रूटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि जो सीन है ये है जी, हमारे पास अगर आप ऐप में जाएंगे, अगर आप हमारी ऐप में जाएंगे तो ये देखिए, ऐप में अगर आप हमारे स्केड्यूल्स के अंदर जाते हैं, वहां पे डेली रूटीन मैंने एक प्रॉपर बना के रखी हुई है। स्केड्यूल्स के अंदर देखें, ये रिकमेंडेड डेली रूटीन है, समर की ये रूटीन है हमारी। तो इस रूटीन के मुताबिक आप चीजें कैरी करने हैं अपनी, ये रूटीन आपके लिए अवेलेबल भी है, इसमें प्रॉपर मैंने सुबह उठने से लेके रात सोने तक की मुकम्मल प्लानिंग दी है। आप सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, बेसिक आइडिया सेम है। इसमें आप सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस अपनी डिफिकल्टी के अकॉर्डिंगली टाइम थोड़ा बहुत किसी सब्जेक्ट को कम दे दें, किसी को ज्यादा दे दें, ये डिसीजन आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन बेसिक आइडिया जो वो ओवरऑल रूटीन का वो यही है, ये आपके सामने है। ऑलराइट, अच्छा जी, उसके बाद ये एक स्टूडेंट है, यू आर लेजेंड सर, थैंक यू। केमिस्ट्री के लिए टिप्स दोबारा बताएं, नेट ऑफ गया था, फिजिक्स भी। अच्छा, अब ये वाली जो मेरी वीडियो है वेबिनार की, इंशाल्लाह जो हमारा टॉप ग्रेड एमडीकेट यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड हो जाएगी, आप सारे उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मैं आपको उस चैनल का लिंक भी भेज देता हूँ, उस चैनल का मैं आपको भी लिंक भेज देता हूँ चैट रूम के अंदर, सारे के सारे बच्चे इसको आप सब्सक्राइब कर लो। टॉप ग्रेड एमडीकेट प्रेप, ये है जी हमारा चैनल, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, इसमें काफी सारा वैल्यूएबल कंटेंट अवेलेबल है। ओवरऑल आपने कैसे कैसे काफी सारी चीजों के हवाले से मैंने बच्चों को गाइड किया हुआ है इसके ऊपर, इवन बायोलॉजी की वीडियोस भी मेरी इसके ऊपर पड़ी हुई है। तो ये वाला जो चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लो, चैट रूम में भी आपको भेज देता हूँ, और हर ये वाला जो वेबिनार है इंशाल्लाह ये वेबिनार भी आपके इसी चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा, इसी चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा, इसको सब्सक्राइब कर लो, वहां से आप दोबारा इसको देख सकते हैं जो भी पोर्शन इसका देखना चाहो।
ओके ओके चलिए, अब स्टूडेंट ने पूछा है कि अच्छा ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये 10 डेज के लिए 6500। ऑफ कोर्स हमने तो अभी तक बहुत सारे बच्चों का एग्जाम जो है वो तो अभी इवन 30th ऑफ सितंबर को भी है, तो एग्जाम के लिए अभी भी सिग्निफिकेंट टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का पड़ा हुआ है। अगर आपका टाइम बहुत शॉर्ट है तो उतने डेज के हिसाब से आपको चार्ज कर लेगा। 30 डेज से कम है तो वो आप जो हमारे एडवाइजर होंगे उनसे आप टॉक कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आपसे चार्ज कर लेंगे। व्हाट्सएप नंबर में वो नहीं शेयर कर सकता। अगर आपने कोई भी मेरे से कम्युनिकेशन करनी है मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, और जो ईमेल आईडी अपनी है वो मैं आपको दे देता हूँ। ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा जो है फ्री लेक्चर नहीं है, सिर्फ बायो के लेक्चर फ्री अवेलेबल हैं टॉपलेट की हमारे चैनल के ऊपर, बाकी फ्री नहीं है, सारे लेक्चर पेड हैं। ओके सर, अभी हमारी दूसरी फील्ड में अप्लाई करना चाहिए या नहीं? कोर्स आप दूसरी फील्ड्स को भी कंसिडर कर सकते हो, ये तो हर बच्चे के लिए अलग अलग एडवाइस होती है। फ्रेशर्स को मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोग रिपीट कर लो, और लेकिन ठीक है आप इवन दूसरी सीट्स को भी दूसरी फील्ड्स को भी कंसिडर कर सकते हो। एक मेरा लेक्चर भी पड़ा हुआ है जिसमें मैंने बच्चों को करियर के हवाले से पूरा गाइड किया हुआ है, वो हमारी ऐप के अंदर भी पड़ा हुआ है। अगर आप चाहो तो उसको भी सुन सकते हो, उसमें मैंने काफी अच्छे से इसको गाइड किया हुआ है। इंशाल्लाह जब ये एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं दोबारा करियर के ऊपर गाइड करूंगा। फिलहाल मैं बच्चों को साइड ट्रैक नहीं करना चाह रहा। कितने डेज पहले स्टार्ट करें रिवीजन, कितने आज पढ़ना चाहिए? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये लास्ट रिवीजन प्लान 15 दिन का मैंने दिया है, और डेली तकरीबन 14 घंटे आपको पढ़ना चाहिए स्टेज पे कम अज कम। अच्छा जी, फिजिक्स इंप्रूव नहीं हो पा रही, काइंडली गाइड। फिजिक्स इंप्रूवमेंट के लिए मिस परवा का ये क्वेश्चन है। फिजिक्स इंप्रूवमेंट के लिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो बेताशा, बस यही चीज आपकी इंप्रूव करेगी। अच्छा सर, डेली एमसीक्यू 1000 एमसीक्यूज भी बेस्ट है जी। डेली 1000 एमसीक्यूज अगर आप कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है। मैंने अभी लास्ट एक यूट्यूब की वीडियो के अंदर भी बड़ा स्ट्रांगली एडवाइस किया था। अच्छा, मैंने एकेयू दिया है, वो इजीली कर लिया था। एमडीकैट एकेयू से मुश्किल हो सकता है, आमतौर पे एकेयू का टेस्ट एमडीकैट से मुश्किल है। अगर आपको एकेयू को बहुत इजी लगा तो इंशाल्लाह ये भी आप आसानी से कर लोगे। So can you provide a strategy to attempt the paper, like from where we should start, like first logic or any other subject? अच्छा, जो पेपर के हवाले से ये खदीजा बेग का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फाइनल इंस्ट्रक्शंस का अलग से एक वेबिनार करूंगा, उसमें आपको क्लियरली गाइड करूंगा अपने एग्जाम वाली रात को क्या करना है, सुबह उठ के क्या करना है, कब एग्जाम में पहुंचना है, वहां जाके क्या करना है क्या नहीं करना, वो अलग से पूरा एक डिटेल्ड मेरा वेबिनार होगा। वो उसके लिए भी आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, और यूट्यूब का जो चैनल होगा उसके ऊपर भी मैं अपलोड कर दूंगा कि ओवरऑल उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके सर, प्लीज आप इसकी पिक्चर्स हैं क्योंकि नेट इशू था, वो आप टॉबलेट की ऐप से जाके डाउनलोड कर लें। Okay, the testing companies are really giving us very tough MCQs, especially for biology, that are not even in any books. Should we do? Should we ignore such questions? अच्छा, हर जगह से आप क्वेश्चंस नहीं ये प्रैक्टिस करोगे। जो टॉपलेट का जो रिसोर्स है सारा एमसीक्यूज का, बड़ा वो कैटेगोरिकली हमने इसको बिल्ड किया है, बड़ा ऑथेंटिक रिसोर्स है। आप टॉपलेट के क्वेश्चन बैंक के ऊपर रिलाई करो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूल जो मैंने देखे हैं वो एग्जाम के साथ रिलेटेड नहीं है। ओके एक बच्चे ने पूछा कि क्या यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स हैं? नहीं, यूट्यूब पे सिर्फ बायोलॉजी के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पोर्शन कैरी करता है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग तो लाजमी है, लेकिन मेमोराइजेशन की इंपॉर्टेंस बता दें काइंडली। और देखिए इसमें बच्चे के इसमें रिकॉल क्वेश्चंस भी आने हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आने हैं, मतलब आप कह लें मेमोरी, एनालिसिस, एप्लीकेशन, तीनों लेवल के क्वेश्चंस आने हैं, और तीनों में ही आप परफॉर्म करेंगे तो दाखिला होना है। तीनों के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हाउ टू ज्वाइन एंड स्टार्ट क्लास? इसमें मैंने आपको ऑलरेडी नंबर दे दिया है, उस नंबर पे आप रब्ता करेंगे तो आप जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी आपको एसएमएस भी आ गया होगा टॉपलेट की तरफ से, उस पे जो नंबर दिया गया उस पर रब्ता कर लें, टॉपलेट पे ज्वाइन कर लें। पीएमसी डिसॉल्व और नॉट, अभी तक तो पीएमसी फंक्शनल है, टिल डेट फंक्शनल है, आगे क्या होता है मुझे नहीं पता।
स्केड्यूल टॉप ग्रेड की ऐप में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके ले लें। हानी अली ने क्वेश्चन पूछा जी, प्रोविंशियल लेवल टेस्ट पॉसिबल दिस ईयर और नॉट? मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन अगर प्रोविंशियल लेवल का टेस्ट भी होता है, ये जो पीएमसी का सिलेबस है ये तो शामिल होना ही होना है, ठीक है। तो आप तैयारी अपनी जारी रखें, ये अभी टाइम नहीं है सोचने का इन चीजों को, अभी आप पीएमसी के सिलेबस के साथ तैयारी जारी रखें। कोई भी चेंज आती है, अगर आप तैयारी जारी रखेंगे, वो चेंज भी आपकी फेवर में चली जाएगी। अगर आप अभी तैयारी की अपनी पेस तोड़ देंगे, बाद में चेंज आए या ना आए, दोनों सूरतों में आप मार खा जाएंगे। एमडी कैट पीएमसी कंडक्ट करेगा या पीएमडीसी? फिलहाल तो पीएमसी ही कंडक्ट करेगा। बट एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन लाहौर मेडिकल कॉलेज। लाहौर के अंदर तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी परसेंटेज चाहिए, 93-94%। कादिर यूनिवर्सिटी में हो गया है, व्हाट शुड आई डू इफ अ टेस्ट डिलेड बिफोर यूनिवर्सिटी स्टार्टेड? कादिर यूनिवर्सिटी में किस चीज के अंदर कोर्स हुआ है, अब आपका मार्क्स आपके एफएससी में कितने हैं, आपका पूरा सिनेरियो जब तक मुझे पता नहीं होगा मैं आपको क्लियर एडवाइस नहीं दे सकता। ये फरवा का क्वेश्चन था ये। सामने सर, व्हाट आर बेस्ट एमसीक्यू बुक फॉर फिजिक्स? फिजिक्स के लिए टॉप ग्रेड का एमसीक्यू बैंक ही बेस्ट है, किसी भी बुक से किसी भी ऐप से बेहतर है। एमडी कैट पोस्टपोन होने के लिए अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, फिलहाल तो अपने स्केड्यूल पे वो टेस्ट लेने का प्लान कर। अगेन रिया ने क्वेश्चन पूछा है, विच बुक्स आर बेस्ट फॉर एमसीक्यूज? मैंने आपको ऑलरेडी बताया बच्चे कि टॉप ग्रेड ऐप से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, वही बेस्ट है। रिकॉल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? रिकॉल का मतलब ये होता है कि बुक में एक चीज बताई गई है, एग्जाम में उसी चीज के बारे में पूछ लिया, अगर आपको बुक की लाइन याद आ गई आप सवाल अटेम्प्ट कर लोगे, ये होता है रिकॉल क्वेश्चन। केमिस्ट्री के लिए एफटीबी से पढ़ें या पीटीबी से? पीटीबी इज फाइन अगर आप पंजाब से हैं तो। अस्सलाम वालेकुम सर, मोस्टली ऐसा होता है कि फिजिक्स के फॉर्मूलाज या केमिस्ट्री के कैटलिस्ट भूल जाते हैं, कैसे मेमोरी इंप्रूव करें? अब मेमोरी इंप्रूव करने के लिए जो स्पेसिफिक टिप्स हैं वो अलग से इंशाल्लाह कभी हुआ तो मैं लेक्चर दूंगा, पर फिलहाल तो बस आप अपना फोकस बनाए रखें, टाइम मैक्सिमम इस चीज को दें, जो बिल्कुल जो चीजें आपको लगता है कि भूल जाती हैं उनको किसी ना किसी तरीके से शॉर्ट लिस्ट करके अलग से निकाल के रख लें, ताकि लास्ट डे भी आप उनको देखे जाएं। अच्छा जी, सर प्लीज किस तरह मिलेगा? यूट्यूब पे इंशाल्लाह भी अपलोड हो जाएगा आज ही, उसका लिंक आपके पास, वहीं से आप लोग खुद ही देख सकोगे। अच्छा जी, वी वुड बी ग्रेटफुल इफ वी कुड नो अबाउट दिस ऐप इनफ टाइम बिफोर एग्जाम। थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, ऑफ कोर्स ये जितना ज्यादा अर्ली बच्चे इस ऐप को ज्वाइन कर लेते हैं उतने उनके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। विच बेस्ट एमसीक्यू? सर काफी है, बस अभी पढ़ना भी है जी। ठीक है सफीउल्लाह साहब, आप लोग पढ़ें, और अभी मैसेज दूसरे बच्चे बहुत सारे कर रहे हैं, इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही, गाइड करें। इंग्लिश के लिए जो टॉप ग्रेड के वीडियो लेक्चर्स हैं, जो तकरीबन 35 आवर्स के लेक्चर्स हैं, अगर आप किस तरीके से वो सुन लें आपका पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर पीएमसी टेस्ट क्लियर नहीं होता तो क्या ज्वाइन करें? वो पीएमसी के टेस्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा, करियर काउंसलिंग के ऊपर अलग से लेक्चर ले लूंगा। विच इज बेस्ट एमसीक्यू बुक फॉर फिजिक्स? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है रिया कि टॉप ग्रेड ऐप ज्वाइन करें। डज टॉप ग्रेड हैव एनी प्रिपरेशन क्लासेस फॉर सेट? नहीं, सेट हम ऑफर नहीं करते। विच इज बेस्ट एमसीक्यू? अच्छा ओके, नेक्स्ट है जी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बेटर और गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ऑफ कोर्स मैं प्रेफरेबली ये रिकमेंड करूंगा कि गवर्नमेंट में अगर आपका एडमिशन कहीं पे भी हो जाता है तो गवर्नमेंट को प्रेफर करें। एफएलपी विदाउट प्रिपरेशन मेरे 165 आए हैं, इज दिस गुड साइन और शुड आई वरी अबाउट इट? 165 बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, ये कम है, तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको मजीद फोकस करना चाहिए। 165 स्टिल ये बहुत बैड स्कोर भी नहीं है, लेकिन अभी कोर्स आपने चूंकि एडमिशन लेना है तो कंपटीशन की गेम है, अभी आप फोकस मजीद करें और जोर लगाएं। सिंध वाले पंजाब मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं? नहीं, सिंध वाले यहाँ पर नहीं ले सकते, सिर्फ कुछ सीटें होती है रेसिप्रोकल की, वैसे नहीं ले सकते। सर जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, डिफिकल्ट सॉल्व होते हैं, तो क्या उन पर टाइम लगाना चाहिए फॉर आवर इम्प्रूवमेंट? कोर्स जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, प्रेफरेबली उससे आप लर्न करना ही आपका मेन एक ऑब्जेक्टिव होता है, अपनी मिस्टेक से लर्न करना होता है आपने। अच्छा जी, फॉर्मूला सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है? नहीं, फॉर्मूलाज जो है ना ये पेड अनपेड दोनों के लिए अवेलेबल है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। केमिस्ट्री एफटीबी या पीटीबी से पढ़ लें अगर आप लोग पंजाब से हैं तो, वैसे जो आपने पहले जहां से पहले पढ़ी है केमिस्ट्री वहीं से पढ़ें। अच्छा जी, इंग्लिश एमसीक्यू पर अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस ज्यादा करें या इंग्लिश स्टडी? इंग्लिश के लिए बस मैंने आपको बता दिया कि टॉप ग्रेड के वीडियो लेक्चर्स और रेफर है, उसके अंदर ही क्वेश्चंस वगैरह हर चीज कवर हो जाती है, वही करना। टॉप ग्रेड के ओनली लेक्चर्स के जो चार्जेस हैं ये आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर आया होगा उसके ऊपर आप जाके पूछ सकते हैं। डीवीएम बेटर है या डी फार्मेसी? डीवीएम इनमें से मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ।
लास्ट टाइम रिलेटिवली इजी था, हमें इस साल भी ज्यादा डिफिकल्ट एमसीक्यू तैयार करने की जरूरत है या नहीं? इस साल मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हायर साइड पे होगा। ऑल लेक्चर्स आर पेड जी, लेक्चर सारे के सारे हमारे पेड ही हैं। टेस्ट मार्क्स बहुत कम आते हैं तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है बच्चे, इसके लिए ऑफ कोर्स अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी तैयारी कम है इसलिए मार्क्स कम आते हैं। Should I study MBBS or BDS in Pakistan or other than Pakistan on scholarships such as South Korea? बाहर जाना मैं रिकमेंड नहीं करता आयशा, आप पाकिस्तान से ही MBBS या BDS जिसमें भी दाखिला मिलता है गवर्नमेंट प्राइवेट में आप कर लें। 6500 पर ऑल पेड थिंग्स अनलॉक हो जाएंगी जी। जितना कुछ हमारी ऐप के अंदर है बेताशा चीजें इसमें, वीडियो लेक्चर्स, वीएन नोट्स, स्केड्यूल्स, क्वेश्चन बैंक, पास क्वेश्चंस, फुल लेंथ पेपर्स, टीचर सपोर्ट इवन लाइव, सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पीएमसी से बाहर जो टॉपिक्स होते हैं उनको स्टडी कर लेना बेहतर है या नहीं, उनको छोड़ दें आप फिलहाल, इतना टाइम नहीं है आपके पास। पीडीएफ में अदर देन ऐप मुझे कैसे मिलते हैं? ये ऐप से ही जाके कुमार आप ये डाउनलोड कर सकते हो, वैसे आपको ये नहीं मिल सकता। सर जी चले ठीक है जी। अब मेरे ख्याल में आई थिंक कि काफी सारी डिस्कशन हो गई है, अभी भी बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेकिन आई थिंक हम 1 आवर से भी ज्यादा टाइम ले चुके हैं ऑलरेडी। तो अब मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, चलें आखिरी 1-2 क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। फिजिक्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में डिफरेंशिएशन से सॉल्व होता है, जो नहीं आते वो व्हाट टू डू अबाउट दैट। आपके क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आई। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है रीशा ने केमिस्ट्री एफटीबी से पढ़े हैं पीटीबी से? अगर आप पंजाब से हैं तो पीटीबी से ही पढ़ लें। चलें किंग एडवर्ड के मेरिट के हवाले से पूछा है तो 95% आप ज़हन में रखें। बायो में ईयर याद करने की जरूरत नहीं है बिनते हुसैन, बायो में ईयर्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अमूमन वो नहीं आते। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग, मे अल्लाह ब्लेस यू। ये यूट्यूब के चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें, और अभी मेरी और भी वीडियोस इसके ऊपर आएंगी, फाइनल इंस्ट्रक्शन वगैरह के हवाले से भी वीडियोस इसके ऊपर आएंगी, खासी आप लोगों की इंशाल्लाह हेल्प हो जाएगी। तो इसको आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट के जरूर ज्वाइन कर लें। टॉपग्रेड को ज्वाइन करने के लिए ये नंबर आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, इसके स्क्रीनशॉट ले लें पहले, तो इस पर आप रब्ता कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।